जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको छठ पूजा की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ में इसकी पूजा विधि बताऊंगी, सारी सटीक जानकारी दूंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। छठ पूजा व्रत, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, वर्ष में यह 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष कोई भी रख सकता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी या चैत्र शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रत करने वाले लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान सूर्य देव और देवी षष्ठी माता को समर्पित है। यह त्योहार पूरी सादगी, स्वच्छता और संप्रण से मनाया जाता है। व्रत के पहले दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाया खाया जाता है, जिसमें व्रत करने वाले आत्म शुद्धि और सात्विकता के लिए केवल शुद्ध आहार खाते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना होता है, यानी स्नान करके पूजा पाठ करके शाम के समय में गुड़ और नए चावल और खीर बनाकर फल और मिष्टान से छठी माता की पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इसी खीर को प्रसाद के तौर पर खाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर जलाशय के निकट यानी नदी, तालाब, सरोवर या पोखर पर ले जाया जाता है। इन जलाशयों में गन्ने का घर बनाकर उन पर दिया जलाया जाता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ्य देते हैं। सूर्य अस्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। रात भर जागरण किया जाता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की तरह डालों में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भर कर नदी तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले व्रती सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इसी दिन पारण करते हैं। जब छठ पूजा की मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है, तब मुराद पूरी होने पर बहुत से लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने के लिए पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है। फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। यही प्रक्रिया नदी तट तक पहुंचने तक बार बार दोहराई जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी या छठ व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य उदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस व्रत को द्वापर युग में द्रौपदी व सूर्य पुत्र कर्ण ने भी किया था। सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज ही छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इस दिन षष्ठी देवी की कथा भी सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उसने आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ।
मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसको सभी प्रकार से मनोरथ पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस राजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।